जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। जो माता काली के सेवक हैं, जो माता काली की पूजा पाठ करते हैं, वो कैसे जाने कि आपके ऊपर भविष्य में माता काली की सवारी आने वाली है। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं जब वो चौकी पे आते हैं। इस तरह के प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं और मैंने सोचा कि इस वीडियो के तहत मैं वो सभी संकेत आपको क्लियर कर दूं, जिससे आप ये जान पाए कि आने वाले समय में आपके ऊपर भी माता काली सवारी के रूप में आ सकती हैं। तो कुछ संकेत यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जिससे आप जानें कि भविष्य में माँ की सवारी आने वाली है। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूट जाती है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपसे पॉइंट छूट जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ और आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए वीडियो का बेल आइकन भी आप प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जब माता काली की सवारी भविष्य में किसी के ऊपर भी आने वाली होती है तो उससे पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं जिससे हम ये जान पाए कि हमारे ऊपर सवारी आएगी ही आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न यही होता है, सवारी को लेकर के चिंतित होते हैं। हमने बहुत सारी पूजा करी, हमने ये किया, हमें नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी माँ पूजा स्वीकार भी कर रही है या नहीं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी सेवा से माँ काली प्रसन्न है? क्या हमें वो सवारी के रूप में प्राप्त होंगी? क्या सवारी के रूप में हमने इतनी सेवा करी है कि माँ हमें अपनी सवारी प्रदान करे? तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि हर किसी को सवारी ही प्राप्त हो। ये तो बहुत लोग, ये तो विरले ही होते हैं जिनको माता काली की सवारी प्राप्त होती है। माँ की कृपा सबको प्राप्त नहीं होती और सवारी के लिए माँ स्वयं चुनती है कि किसको माँ अपनी सवारी देना चाहती है और किसको नहीं देना चाहती। लेकिन फिर भी आप कुछ संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं। माँ आपको पहले ही संकेत देती है, अपने आने से पहले ही माँ आपको संकेत देती है। इससे आपको यह पता चल सकता है कि निकट भविष्य में आपके ऊपर सवारी आने वाली है। तो आज इन संकेतों की चर्चा यहाँ पर मैं करूंगी। सबसे पहला संकेत जिसे आपको यह पता चले कि आपके ऊपर सवारी आएगी ही आएगी, जो व्यवहार है वो आपका सकारात्मक व्यवहार हो जाएगा। आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी, आपको लोग सुनना पसंद करने लगेंगे। आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आपके मन में सबके लिए द्वेष खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, जलन खत्म हो जाती है, पाप खत्म हो जाता है। आपके मन में अब किसी के लिए भी ईर्ष्या भावना नहीं रहती है और यह आप जो आप बोलते हैं वो आप स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि भविष्य में आपके ऊपर माता काली की सवारी के आसार बढ़ जाते हैं। आपका स्पष्ट बोलने से कई लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, वे आपसे शत्रुता करने लगते हैं। लेकिन ऐसे जो दुश्मन होते हैं उन्हें हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती है, क्योंकि माता काली स्वयं उन्हें दंड देती हैं अगर वे आपकी निंदा करते हैं। अगर वो आपकी निंदा करते हैं तो माँ अवश्य दंड देती है और इससे आपको पता चलता है कि माता की सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरा लक्षण, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आप किसी के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप किसी के साथ हो रहे अन्याय को देख भी नहीं पाते। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां आप चुप नहीं रह सकते। आपको उन लोगों पर बहुत अधिक क्रोध आने लगता है जो दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, और यही दूसरा संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि माता काली की सवारी भविष्य में आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरा संकेत, आपका जो जुड़ाव है वो प्राकृतिक चीजों से बढ़ जाता है। जैसे पहाड़ आपको बहुत पसंद आने लगते हैं, पेड़ पौधों से आपको बहुत अलग खिंचाव होने लगता है, आपको हरियाली अच्छी लगती है। जानवर के प्रति आपके मन में दया भाव बढ़ जाती है, गरीबों के प्रति आपके मन में दया भाव बढ़ जाती है, उनकी सहायता करने का आपका मन करता है
और आपके मन में जन कल्याण की भावना हमेशा जागृत रहती है। तो ये भी एक लक्षण होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि माता काली की सवारी आपको भविष्य में प्राप्त हो सकती है। अगला लक्षण, मान लीजिए कि आज शरीर में आपके कोई रोग है जिसका आप इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन इलाज कराते कराते काफी समय हो गया, लेकिन आप काफी समय पे भी आपका वो इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, आपका वो रोग ठीक नहीं हो पा रहा। तो अगर माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है तो धीरे धीरे आपका रोग वो स्वतः ही ठीक होने लग जाएगा। तो यह भी एक लक्षण हो सकता है जिससे आपको यह पता चल सकता है कि माता काली की सवारी आपके शरीर पर आने वाली है। अगला संकेत, ऐसे व्यक्तियों को मांस मदिरा से घृणा हो जाती है। यदि अगर इन्होंने पहले खाया भी है तो भी इनके मन में इन सब चीजों को छोड़ने की भावना उत्पन्न आने लगती है। उनका मन ही नहीं करता इन सब चीजों को, गलत चीजों को देखने का आपका मन ही नहीं करता। आपका मन पशु पक्षियों से प्यार होने लगता है और आपको इन चीजों से घृणा होने लगती है और धीरे धीरे जीवन में स्वतः ही वो चीजें चली जाती हैं। अगला संकेत, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर सवारी आने वाली है तो आपका पूजा पाठ पे अब ज्यादा मन लगने लगता है। आप घंटों तक माँ का जाप, माँ का ध्यान करने लगते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होता कि कितना समय हो गया। और हर समय आपका मन करता है कि आप माँ के भजन सुने, माँ की आरती गाएं, माँ की बातें सुने, माँ की तस्वीर देखें, माँ की मूर्ति के सामने बैठ करके आप घंटों घंटों माँ से वार्तालाप करें, माँ के भजन सुने। अगर इन सब चीजों में आपका अब रुचि बढ़ गई है, इन सब चीजों के प्रति आपका अब आकर्षण बढ़ गया है, तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपके ऊपर माता काली सवारी के रूप में जरूर आपके ऊपर आएंगी। अगला संकेत, आपको अब भविष्य के पूर्वाभास होने लगते हैं। भविष्य में होने वाली क्या चीजें घटित है वो आपको पहले ही पता चल जाती है। मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, वह भी आपको पहले जैसे ही आपके परिवार में या किसी जानकारी में किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है तो आभास उसको आपको पहले ही होने लगता है। जो इंसान आपके सामने झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। जब वो इंसान सच बोल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसकी बातें सच्ची हैं। तो अगर आपको ये इन चीजों का आभास हो रहा है तो कहीं ना कहीं माँ आपको ये दिखा रही है कि हाँ, भविष्य में आपको माँ की सवारी प्राप्त होने वाली है। अगला संकेत, जब माता काली के भव्य दर्शन आपको सपनों के माध्यम से हों। माता काली स्वप्न में आकर के आपसे प्यार करती हुई आपको दिखाई दें, आपको दुलार करती हुई माँ काली नजर में आए, आपको गोद में माता काली बिठाएं, आपके ऊपर अपनी करुणा बरसाएं, तो यह भी एक संकेत होता है कि भविष्य में आप माता काली की सवारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला संकेत, माता काली के सिद्ध पीठों के आपको दर्शन होने लग जाते हैं। माँ के मंदिरों में आपको ज्योत दिखाई देने लगती है। आपको बहुत लंबी लाइन में मंदिर में आप लगे हुए हैं और वहां पे माँ की कोई चुनरी चढ़ा रहा है, माँ को कोई नारियल चढ़ा रहा है और आपको भी प्रसाद रूप में वहां से कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। तो यह भी एक संकेत है कि माँ काली की सवारी भविष्य में आपको प्रदान होने वाली है। अगला संकेत, आपको एकांत पसंद आने लगता है। आपका मन अब ज्यादा बात करने का नहीं करता भी है तो थोड़ा बहुत आप गंभीर स्वभाव के होने लगते हैं। अगर आपके साथ माँ है तो आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर इनसे बात करी तो कुछ ना कुछ बात आप करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में आप रहें जहां सिर्फ और सिर्फ माता काली की बातें हों। अब आप माता काली के प्रति आपका झुकाव बढ़ जाएगा। भजन कीर्तन में आपको आनंद आने लगेगा। जहां कहीं भी आपको भजन चल रहे होंगे या कीर्तन हो रहे होंगे, वहां से आपका उठने का मन नहीं करेगा और अंदर से आपका मन करेगा कि आप उन भजनों पर झूमे। आप उन कीर्तन में जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बार बार आपको सिर हल्का सा आपको चकराता हुआ महसूस होगा। लगेगा आपकी आंखें अब झपकी जा रही हैं, आपको वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल से ऊपर आपको लगता है। जब भी भजन माँ के कीर्तन चलते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की सवारी भविष्य में आपको जरूर प्राप्त होगी। आपको क्रोध अब बहुत अधिक आएगा और यह क्रोध इसलिए नहीं कि आप गलत हो। क्रोध इसलिए आता है कि बुरे लोगों पे आपको क्रोध आता है, जो झूठ बोलते हैं उन पर आपको क्रोध आएगा, जो झूठे इल्जाम किसी के ऊपर लगा देते हैं उन व्यक्ति पर आपके ऊपर ज्यादा क्रोध आएगा, क्योंकि माता काली को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यही तत्व जब बच्चे में आने लगता है, उसके स्वभाव में आने लगता है, तो समझ लीजिए
कि आप भी अब माता काली की तरह होने लगे हैं, इसलिए आपको भी उन चीजों में क्रोध आता है। और यही संकेत है कि आपके ऊपर अब माँ की सवारी प्राप्त होने वाली है। आपके मन में लालच नहीं आएगा, आपको किसी भी तरह का लालच बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको सिर्फ माता काली की सेवा, माता काली में आपका मन लगने लगेगा, भाव आने लगेंगे। अब आपका मन करेगा कि आप माँ के लिए स्वयं से ही कोई भजन बनाएं, स्वयं से ही आप माँ का सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, स्वयं से ही आप माँ के लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर के आए, बहुत सुंदर चुनरी चढ़ाएं। या कभी कभी आपका मन करेगा कभी माँ को आप किसी चीज का भोग लगाएं, कभी किसी चीज की आपकी अंदर इच्छा हो गई। तो ये सब जब आपके सारे साथ ये चीजें होती है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपको सवारी अवश्य प्राप्त होगी। आपका शरीर टूटा टूटा सा रहेगा, कभी गर्दन में, कभी कंधों में, कभी कमर पे, आपके हाथ में, पैर में मीठा मीठा सा दर्द रहने लगेगा, क्योंकि इन अंगों से ही माँ की शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में होता है। और जब आपके शरीर में ये दर्द रहना शुरू हो जाता है मीठा मीठा सा, तो समझ लीजिए ये भी एक संकेत है कि माँ की सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी नींद कम हो जाएगी, सुबह आपकी स्वयं ही जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाएंगी। और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसके ऊपर माता काली की सवारी आने वाली होती है उसका स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलने ही खुलेंगी। तो ये कुछ संकेत जो मैंने आपको बताए, इनसे आप जान सकते हैं कि भविष्य में आपको माता काली की सवारी प्राप्त होगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।